जंतर मंतर प्रदर्शन से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द बोलने के आरोप में घिरी एक छात्रा का माफीनामा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में छात्रा हाथ जोड़कर पूरे देश से माफी मांगती नजर आ रही है और कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसे माफ किया जाना चाहिए। यह पूरा घटनाक्रम उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा था कि वह ऐसे छात्रों को माफ करते हैं और उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ पंकज मिश्रा। वीडियो में छात्रा खुद को 15 साल की बताती है और बेहद भावुक अंदाज में कहती है कि वह दोस्तों के साथ कनॉट प्लेस घूमने के बाद जंतर मंतर पहुंची थी, जहां प्रदर्शन चल रहा था। छात्रों के मुताबिक वह वहां मौजूद लोगों के प्रभाव में आ गई और उसने ऐसी बातें कह दी जो बिल्कुल गलत थी और जिन्हें कभी नहीं कहना चाहिए था। छात्रा ने कहा कि यह उसकी पहली और आखिरी गलती है और उसे अपने शब्दों पर शर्म आ रही है। जुलाई को मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। मैंने वहाँ पे कोक पी। वहाँ पे ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, प्लीज़। यह वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान के कुछ घंटों बाद सामने आया जिसमें उन्होंने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर कहा था कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान उन्हें गाली देने वाले छात्रों को माफ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनके और उनकी दिवंगत मां के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपशब्द उन्हें परेशान करने वाले थे, लेकिन युवाओं को अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं, लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं। उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़े, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है और आपका भी आगे बढ़ना
निश्चित हो यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। अब इस मामले का कानूनी पहलू भी चर्चा में है। नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में छात्रा के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने और माहौल बिगाड़ने की कोशिश के आरोप लगाए गए थे। बाद में यह मामला दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक छात्रा अपने घर पर नहीं मिली है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर बहस भी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे कानून के दायरे में जरूरी कदम बता रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई से अभिव्यक्ति की आज़ादी पर असर पड़ सकता है। तो बयान से शुरू हुआ विवाद अब माफीनामे और कानूनी कार्रवाई के बीच खड़ा है। सवाल यही है कि गलती और सजा के बीच संतुलन कैसे बने। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ स्टेट। नमस्कार।